अच्छी है वो मतलब। यूनिवर्सिटी है। शानू अब यहीं रहेगा, बहुत दिनों से हमारे साथ रह रहा था। मेरे घर में बालकनी नहीं है ना, देखो शानू ने अपना सामान कैसे इसमें ऑर्गेनाइज किया है। एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में इसने सबसे पहले ये रखी है एक हैंड टॉवल, निकालना शानू जरा, ये हैंड टॉवल रखी है इसने, और एक टॉवल रखी है इसने, ये इसका डीओ है, सनस्क्रीन, सोप, और ये देखो एक इसने बॉक्स यहाँ पे बना के नीचे अपने और भी सामान रख रखा है। यहाँ पे कि बनाया है, देखो ये इस तरह से यहाँ इसका सामान रखा है, ये बनाया इस तरह से और इसको यूँ लगा दिया। आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी और सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। आज जा रही हूँ मैं शानू को छोड़ने के लिए, दिल्ली जा रहे हैं हम शानू के कॉलेज, और रास्ते में हैं और बाकी अभी रुके हैं यहाँ पे कि कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें। और चीकू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसे छोड़कर आए हैं, घर पे ही बाहर बैठा के आए हैं ताकि उसकी जो है थोड़ी सी धूप भी लग जाए। और शानू ने मुझसे ना कल जिद करके वो भी बनवाया था बेसन का एक हलवा, वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और करण भी है हमारे साथ और शानू भी है हमारे साथ। शानू आज तू चला जाएगा, वहाँ तुझे इतना बढ़िया खाना नहीं मिलेगा जैसे मैं खिलाती हूँ, क्यों ए शानू? हमारे जो मथुरा से दिल्ली का जो रास्ता है वो करीब 3 आवर्स से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, और पास में ही हम शानू को छोड़ेंगे। ज़्यादा दूर मुझे वैसे भी उसे नहीं मन था भेजने का, तो उसने अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज लिया। एक्चुअली उसका जो इंटरेस्ट है और जो वो है थोड़ा सा जैसे रिसर्च की तरफ वो जाना चाहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे कॉलेज उसका चूज़ करना था। तो मैंने एक मनमाफिक एक कॉलेज लिया, उसका बढ़िया कॉलेज है ऐसा नहीं है, उसको पसंद था, इसी के लिए वो मेहनत भी कर रहा था। और फाइनली हम उसके कॉलेज में पहुंच गए। तो वैसे तो जो है छुट्टी रहती है सैटरडे संडे कॉलेज की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परमिशन लेके मुझे देखना था। बहुत सारे कॉलेजेस में जाने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं आ पाई हूँ कभी, तो मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा देखूँ। वैसे तो मैं फैकल्टी मेंबर से भी मिलना चाहती थी, लेकिन छुट्टी की वजह से मैं नहीं मिल पाई। एक अच्छा कॉलेज है और उसके मन का कॉलेज है, ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब इससे मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे थे और जल्दी में उसको इसलिए लेके जाना पड़ा क्योंकि 14 से उसके जो है एग्ज़ाम जो है कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, और हम लोगों ने पूरा कॉलेज अच्छी तरीके से घूम लिया। शानू के कॉलेज आ गए हैं और शानू को बड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है बच्चे निकले हैं अपनी क्लासेस करने के लिए। अच्छा है कॉलेज, यूनिवर्सिटी है। अब यहीं रहेगा, बहुत दिनों से हमारे साथ रह रहा था और अब इसको पढ़ाई करनी है यहाँ पे, इसे छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। अब इसको पीजी दिलाया है, अब इसके पीजी में जा रहे हैं, इसको वहाँ पे छोड़ेंगे। चलो, और ये हम आ गए शानू के रूम में, ये एंट्री है, अभी काम चल रहा है। और ये हैं 2 बेड पड़े हुए हैं, डबल ऑक्यूपेंसी में लिया है रूम क्योंकि एकदम से मिल नहीं पा रहा था, और छोटी सी यहाँ पे बालकनी है। अभी बल्ब वगैरह पूरे नहीं लगे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक लाइट जल रही है। अभी यहाँ पे स्टडी टेबल भी आएगी, मैट्रेस वगैरह भी डलनी, और यहाँ पे इसका सामान रख दिया है। मेरे घर में बालकनी नहीं है ना, तो यहाँ छोटी सी बालकनी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है इसको कुछ डेकोरेट कर दूँ, बहुत अच्छा। यहाँ पे बच्चे चेयर वेयर डाल के बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ी खुली जगह तो होनी ही चाहिए। तो ये हो गया रूम शानू का। अभी थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह बाकी है। शानू को हम छोड़ के जा रहे हैं, ये यहाँ मेहनत से पढ़ेगा। मेरे इसने बहुत काम कराए, जैसे मुझे घर में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मेरी आवाज़ निकलती है, शानू
ये कर देना जरा, खासकर जो मेरे जब मैं होम डेकोर करती हूँ ना, तो जितने भी ड्रिलिंग की जरूरत पड़ती है या कुछ चीजें लगाने की जरूरत पड़ती है वो सब शानू करता है। और शानू ने मुझे बहुत सारी नई नई चीजें जो है बताई कि आप ये चीज लो, ये अच्छी है, वो मत लो। तो अब जो है मुझे सब अकेले करना पड़ेगा। हाँ, ये वीकेंड पे आता रहेगा सैटरडे संडे को, तब ये थोड़ा सा मेरी हेल्प कराया करेगा। लेकिन हाँ, शानू अभी तक नहीं निकला है घर से बाहर, पहली बार निकल रहा है और मुझसे कह रहा है मम्मी चीकू का ध्यान रखना। तो चीकू से सबसे ज्यादा जो खेलता है वो शानू खेलता है। और अब हम जाएंगे ना तो चीकू एकदम कूदेगा और ढूंढेगा शानू कहाँ है, शानू कहाँ है। तो 2-3 दिन तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन फिर आदत पड़ जाएगी और फिर ये सैटरडे संडे आया करेगा। ये मैं से कह के जा रही हूँ और मन लगा के पढ़ेगा। शानू को मैं छोड़ के आ गई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा खाली खाली तो घर लग रहा है क्योंकि वो छोटा है और थोड़ा सा उधम वो ज्यादा करता है, जिससे घर में एक चहल पहल और रौनक बनी रहती है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जाना तो है ही है बच्चों को आगे। अभी ना मैं वीडियो एडिट कर रही थी, बीच में ही आई हूँ आप लोगों से एक बात कहने के लिए। एक एज पे जाने के बाद बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, नहीं सुनते हैं पेरेंट्स की, और तब हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं और हमें बहुत ज्यादा उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तब वो थोड़े से एक नॉर्मल रूटीन में मतलब नॉर्मल माइंडसेट पे आते हैं। हम सोचते हैं कि वो जिद्दी हो गए हैं या वो जो सोच रहे हैं वो गलत है, वो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं। और उनका सोचना ये होता है, जो कि एक आगे बढ़ने वाली जनरेशन है, कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है, शायद ये लोगों की जो सोच है वो पुरानी है। एक ये गैप होता है और इस गैप को ब्रिज करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और उसमें सबसे अच्छी चीज होती है बच्चों के साथ ढेर सारी बात करना और बच्चों से फ्रेंडली रहना। एक वर्किंग मदर के लिए बच्चों को टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर घर पे हैं तो हम उन्हें बहुत मतलब खाना खाते टाइम उनसे बात कर सकते हैं, उनके होमवर्क कराते टाइम उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप घर पे हो, बच्चों के साथ एक अच्छी बातचीत, जिसे कहते हैं एक अच्छा संवाद होना बहुत जरूरी है। उससे बच्चे का आपके ऊपर एक फेथ और विश्वास बढ़ने लगता है। अगर बच्चा आपके ऊपर विश्वास करने लगेगा तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी मनवा लेते हो जो सिर्फ माँ होने के नाते आप चाहते हो कि बच्चा माने। लेकिन अगर थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तो बच्चा आपकी कई सारी चीजें मानता है एक रिलेशन से ऊपर जाकर। तो बच्चों से ज्यादा बातचीत करना और एक छोटी उम्र में ही उनके दिमाग को रीड करना एक माँ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों की हरकतें देखकर आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इसका रुझान किस तरफ है, तो उस चीज में उसको मोटिवेट करिए। शुरुआत के जो टाइम होता है उसमें आप बहुत सारी चीजें बच्चे के बारे में जान जाते हैं। जैसे मुझे ये पता था कि शानू का दिमाग जो है थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड है। जैसा कि मैंने बताया, उसको चीजों की छानबीन करना, उनकी तह तक पहुंचना बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी ऐसी चीजें उसे करना पसंद है जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये केवल उसका एक जगह तक सीमित था। मैंने हमेशा उससे ऐसी बात करी, उसका इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसका इंटरेस्ट फिनेंस से रिलेटेड चीजों में, जैसे मैं उससे बात करती थी तो जब वो बात का आंसर नहीं कर पाता था तो उसे लगता था ये मुझे क्यों नहीं आता है, तो उसने उस सेक्टर को थोड़ा सा अपडेट किया, उसके बारे में वो गूगल करता था। फिर किसी दिन मैं किसी और चीज को लेकर उसके साथ बात करती थी तो फिर उसके दिमाग में सेम चीज आती थी और वो उसे अपडेट करता था। यानी मुझे ये चीज जब मैं उससे बात करती थी ना, तब मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा बातचीत की तह तक जाता है, उसे चीजें आती हैं, पता होती हैं। इसलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका दिमाग चेंज किया। बच्चे के लिए केवल अपने पैरों पर खड़ा होना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा कमाने लगता है और अगर उसका मन नहीं है उस चीज में तो बहुत जल्दी उस चीज को छोड़ भी देता है। तो बच्चा जो भी करे उसे एंजॉय करे, तभी उसकी ग्रोथ रियल उसमें होगी। तो देखो, बच्चों के जब वो पढ़ते हैं और उसके बाद जॉब करते हैं तो कुछ साल तो जो है अर्निंग के लिए होते ही हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये लगने लगता है कि नहीं, हम वो करें जो हमारा पैशन है। और तो अभी जो स्टार्टिंग की फेज बच्चों की आएगी, मतलब वो ऐसी ही होगी जिसमें उन्हें अर्निंग की जरूरत होगी।
तो अभी तो फिलहाल वो एक ऐसी फील्ड में है जहां से वो करेगा जिससे उसकी अर्निंग भी हो और जिससे जो है वो आगे जो है अपना पैशन भी फॉलो कर सके। तो ये चीजों को रीड करिए। बच्चों से ना ज्यादा से ज्यादा बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें टाइम देना। नहीं तो एक टाइम के बाद एक ऐसा गिल्ट आपके दिमाग में आने लगेगा, जो कि मेरे दिमाग में भी आया था एक बार, कि शायद हम इन्हें और ज्यादा टाइम देते, इन्हें गाइड करते तो ये और अच्छी पोजीशन पे होते। क्योंकि बीच में जब मैंने थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू किया था तो मेरी बातचीत बच्चों से बहुत कम हो गई थी, क्योंकि आप जब जॉब करते हो तो आप बहुत ज्यादा आपको अपना टाइम उसमें देना पड़ता है, जिसकी कुछ चीजें मैंने महसूस करी, करण के साथ महसूस करी और उन्हें जल्दी से जल्दी जो है उन्हें सही करने की कोशिश करी। तो देखो, माँ होने का फर्ज केवल बढ़िया नहीं खिलाना होता है। माँ होने का मतलब ये होता है कि आप वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली पहचान लें जो कोई और नहीं पहचान सकता, और इसके लिए हमें खुद को भी ऐसा करना रहता है कि हम उन चीजों को समझ सकें, यानी अपनी समझ भी हमें लगातार बढ़ानी होती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर आप कुकिंग भी बहुत अच्छा करेंगे ना तो आपका माइंड उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने से ही हमें चीजों की समझ आती है। जो भी आप काम करें उसे इस ढंग से करें कि उसमें कुछ नया इन्वेंशन, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आपके माइंड की भी ग्रोथ होती है। तो आपकी और आपके बच्चे की फ्रीक्वेंसी ना बिल्कुल सही लेवल पे क्लिक होगी। तो अच्छा खाना तो देखो बनाना जरूरी ही है। तो मैंने शानू के लिए, जब वो गया था ना, कल मैं उसे छोड़ के आई थी, परसों मैंने उसके लिए बहुत अच्छी सी डिश बनाई थी जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद है, दोनों ही बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, और वो है बेसन का हलवा। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है दोनों को। तो लड्डू तो मैं आपको बराबर बताती रहती हूँ, तो एक बार बेसन का हलवा और देख लो और जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है ये और बहुत अच्छी चीज भी है। बेसन का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया सबसे पहले पानी और चीनी। पानी लिया है 3/4 कप और चीनी लिए हाफ कप। 3/4 कप का मतलब है करीब पौना कप के करीब, और इसमें केसर डाल दी है। और अब मैं इसको तब तक गैस पे रख के चलाऊंगी जब तक कि चीनी इसमें घुल नहीं जाती है। बहुत अलग अलग तरीके से हलवा बनता है, लेकिन मैं कुछ इस तरह से ही बनाती हूँ। चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना हमें इसको गैस पे रखना है कि चीनी इसमें बिल्कुल बढ़िया तरह से घुल जाए। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो केसर का कलर बहुत अच्छा आता है। केसर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें खाने वाला जो रंग होता है ना, येलो कलर, वो बिल्कुल जरा सा भी डाल सकते हैं। और अब इसको ठंडा हो जाएगा, अब इसे हम अलग रख देंगे और अब तैयारी करेंगे हलवे की। बेसन 1 कप लिया है और सूजी इसमें 3-4 बड़े चम्मच डाल लेंगे हम। और जैसे अगर हमारा बेसन और सूजी 1 कप है तो घी लेंगे हम आधा कप। वैसे आधे कप से कम में भी काम चल जाएगा, बिल्कुल यही मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, बेसन को और सूजी को भूनना है। तो थोड़ा सा ही घी डालेंगे, पूरा घी नहीं डालेंगे, हाफ जो है घी डालेंगे। और पहले जो सूजी है उसको थोड़ा सा चला लेंगे, क्योंकि सूजी थोड़ा देर में भुनेगी, बेसन जल्दी भुनता है। सूजी को जब इसमें चला लेंगे तो बेसन हम इसमें थोड़ा धीरे धीरे करके डालेंगे, नहीं तो क्या होता है, बेसन में गुठले पड़ जाते हैं। बिल्कुल एक स्मूथ जो होता है ना, बेसन बनकर नहीं आता है हलवे में, आपको मुंह में आएंगे गुठले। तो धीरे धीरे करके बेसन डालेंगे हम इसमें और लगातार इसको बिल्कुल स्मूथ करते जाएंगे। इससे बिल्कुल बढ़िया जो है हलवा बनेगा, मतलब बहुत ही डिलीशियस ये बनता है। चाहे मूंग की दाल का हलवा हो, चाहे कोई सूजी का हलवा हो, ये सबको फेल कर देता है। और इसमें हम धीरे धीरे करके ही डालेंगे घी। घी और बेसन दोनों को धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, भूनेंगे। बेसन में हल्की सी खुशबू आने लगती है, हमें बेसन को जलाना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि बेसन जब गर्म रहेगा ना तो काफ़ी देर तक ये भुनता रहता है। इसमें हल्की सी खुशबू जब आने लगेगी और आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा गहरा पीला हो गया है, सुनहरा नहीं करना है, बस इतनी देर तक हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है। जब आंच ज़्यादा धीमी हो जाए तो आप थोड़ी सी जो है फ्लेम बढ़ा सकते हैं। और देखिए इस तरह से ये एक स्मूथ सा जो है बिल्कुल हलवा जो है भुन गया हमारा बेसन और सूजी।
और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से जो दूध होता है उसके छींटे डालेंगे। 3-4 बड़े चम्मच जैसे ही इसमें दूध डाला, देखिए कैसे बुलबुले से इसमें आते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा एक तो बेसन ठंडा होता है और ये दानेदार हो जाता है हलवा जो होता है, नहीं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल लेई जैसा हलवा लगेगा। आप इसमें अगर दूध नहीं है तो थोड़ा सा पानी के छींटे डालिए और फिर भूनिए। और हमने जो ये चीनी का और पानी का घोल बना रखा है इसको भी अब हमें धीरे धीरे करके डालना है। और जब आप इसमें डालेंगे तो इसे स्मूथ सा आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा पतला सा पेस्ट बन गया है, लेकिन ये अपने आप भूनते भूनते जो है बिल्कुल सही हो जाता है। एक इतना टेस्टी ये हलवा है ना कि आप अगर इसे बनाएंगे तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मतलब शानू करण को सारे जितने भी हलवे होते हैं ना उनमें ये सबसे ज़्यादा पसंद है। धीरे धीरे करके हमने शुगर और जो वाटर था पानी का उसका जो घोल था वो डाल दिया। अब हम इसे भूनेंगे धीमी आंच पे, धीमी क्या मीडियम आप फ्लेम रखिए और अपने आप ये गाढ़ा होता चला जाएगा। और देखिए ये बिल्कुल हलवे की तरीके से बदल जाएगा। अगर आप कुछ मेवे वगैरह खाते हो तो वो अभी डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल भुन जाए तो थोड़ा सा इसमें चिकनाहट देने के लिए लास्ट में इसमें थोड़ा सा घी डाल के भूनेंगे, जिससे हलवे का कलर और अच्छा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया कलर का बिल्कुल पीले रंग का जो हलवा होता है वो तैयार हो गया है। इसके आगे ना जो मूंग की दाल का हलवा है वो भी फेल रहता है और बहुत ही टेस्टी ये लगता है। सूजी जरूर मिलाइएगा, मैं हर हलवे में सूजी जरूर मिलाती हूँ, उससे हलवा थोड़ा सा दानेदार बनता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हम एक रेगुलर डिश को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं और इसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो शानू की डिमांड पे मैंने ये बनाया और वो खुश हो गया बिल्कुल। आज शानू नहीं है तो मैंने बहुत सारे काम छेड़ रखे हैं और सब बराबर एक एक करके मैं निपटाती जा रही हूँ। कुछ तो मुझे अपने YouTube के, Instagram के, इन सब के भी रिप्लाई करने हैं। जैसे Instagram पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट है और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो करना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।